इफ वी टॉक अबाउट लव कैरेक्टर्स, तो उस मामले में फैंस अपने फेवरेट और लव कैरेक्टर्स को दिलो जान से पसंद और उनको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन जब हेटेड कैरेक्टर की बात आती है तो तब उनको देखते ही और उनका नाम सुनते ही सबका मूड खराब हो जाता है और कई लोग तो उन्हें माँ बहन की गाली भी बकना पसंद करते हैं बेस्ड ऑन देयर कुकर्म, जो कि इस बंदे और बंदी ने कर रखे हैं। लेकिन मानो या ना मानो, तुम जिसे ज्यादा हेट करने लगते हो वो तुम्हारे दिमाग में छप सा जाता है। तो आज तुम्हारा भाई इस वीडियो में टॉप 8 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर के बारे में बताएगा। और हाँ, नंबर 1 में जो कैरेक्टर है तुम देखकर विश्वास नहीं करोगे कि आखिर ये नंबर 1 पे कैसे हो सकता है, क्योंकि फुल वीडियो दिखानी जो है तुम्हें। क्या मतलब कि तुम स्किप करके डायरेक्ट नंबर 1 देखने वाले हो? ऐसा मत करो मेरी जान। नंबर 8, साकुरा। हाँ, शुरुआत ही इससे हो रही है। इसे अब कौन नहीं जानता, हर कोई इसे जानता है। निब्बा निब्बी से लेकर कुछ नल्ले वन पीस फैंस तक इसे जानते हैं। अब इसके केस में एक अनोइंग कैरेक्टर है और लोगों ने इसे ट्रैश यूजलेस जैसे नाम दे रखे हैं। आई दी ने किसी का भी मजाक उड़ा देती थी। और रही बात इसका अनवांटेड लवर सास्के की, तो ये उसके पीछे कुत्तों की तरह पागल थी, जो कि गलत चीज नहीं है, करना पड़ता है ऐसा। आई अंडरस्टैंड। इसने सीरीज में बस 2-4 ही चीजें की थी। अपने बालों को काटा था और नारुतो का काटा था, और ये बेमतलब का इनो से झगड़ा भी करने लगती थी। हाँ, मानता हूँ कि शिपुडेन में इसकी डेवलपमेंट हुई है, हाइट और पावर की डेवलपमेंट, लेकिन बाकी और सब कुछ अपनी जगह पर है। नारुतो के अनाथ होने के कारण से ये उसका मजाक उड़ाया करती थी और एक दोस्त का फायदा कैसे उठाते हैं इसने आने वाली जनरेशन को सिखाया है, जो कि करंट टाइम में रियलिटी है, जो कि ये पहले कर चुकी है। खैर, ये इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोचते और कहते हो। 12-13 साल में क्या ही दिमाग होगा इसके अंदर, निब्बा निब्बी कहने के अलावा और क्या ही आता था इसे। अब देखो, तुम इसको जितना हेट करोगे इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी। और हाँ, अगर तुम्हें फुल वीडियो इसके ऊपर चाहिए, आखिर लोग इसको इतना हेट क्यों करते हैं, तो बताना जरूर कमेंट करके। नंबर 7, माल्टी मेलरोमार्क। माल्टी, जिसको कि बिच के नाम से भी बुलाया जाता है। हाँ, ये फैंस ने नाम नहीं दिया है, बल्कि एनिमे में इसको इसी नाम से बुलाया जाता है, जहाँ दूसरे सारे एडवेंचर्स बाकी और हीरोज की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये आकर नाफुमी का साथ देती है। नाफुमी देखते ही खुश हो जाता है और कहता है यार। लेकिन ये सब उसको उल्टा पड़ जाता है। ये साली नाफुमी का सारा पैसा खर्च करवा देती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा गेम ये तब खेलती है जब ये नाफुमी के ऊपर एक्यूजेशन लगाती है कि नाफुमी ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था, और बेचारा नाफुमी कुछ कर भी नहीं पाता, और वो कैसे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाता। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही। और ये इतनी शातिर और चालबाज थी कि ये नाफुमी का सारा पैसा और इक्विपमेंट तक चोरी कर लेती है और नाफुमी का पूरा दंगा करके छोड़ देती है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और ये किंग, ये तो एक नंबर का हराम का पिल्ला था। इसे शील्ड हीरो से पुराने जन्म की दुश्मनी थी। खैर, इसे जाने दो, इसकी बात क्यों ही कर रहा हूँ मैं। बट एक चीज समझ नहीं आए कि इसके इतने कांड के बाद और इसके पकड़े जाने के बाद भी जो हीरो समन हुए थे वो क्या एक नंबर के चूतिए थे? पता नहीं इसके जाल में फंस कैसे जाते थे और इतना भरोसा कैसे कर लेते थे। वेल, मेरे हिसाब से इसके 2 बड़े रीजंस थे। अगर मैं होता तो कब का इस बीच का काम तमाम कर देता। क्या मतलब कि वो मेरे औकात के बाहर है। एक और बात, इसको एक खुले सांडनी की तरह क्यों छोड़ रखा था, जबकि इसने ऐसे कांड किए थे। उस हिसाब से तो इसको गधा मजदूर के काम में लगाना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐस कर रही थी। चले, कुछ ज्यादा ही हो गया। एंड सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, जिसने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है। वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे, यू शुड वॉच इट। नंबर 6, गाबी ब्राउन। अब इस निब्बी का डेब्यू एओटी के लास्ट सीजन में हुआ था और इसका अपीयरेंस भी ठीक ठाक ही था। पर जब इसने पीएसए राइफल से साशा को बेमतलब को शूट डाउन किया था, तब सर्वे कॉप जो चढ़ी थी इसके ऊपर, उससे ज्यादा तो फैंस इसके ऊपर चढ़कर बैठे थे। और ये साशा को मारने के बाद अपने आप को कहीं का हीरो समझने लगती है और कहती है कि जो उसने किया है वो ठीक ही किया है, इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी। पर मुझे इस निब्बे के लिए काफी बुरा लगा था। बेचारे की क्या गलती थी जो कि इसको बेमतलब का धोया गया, एक बार नहीं कई बार, बस निब्बी के प्यार के लिए। लेकिन सीरीज के चलने के दौरान ये धीरे धीरे रियलिटी को समझ रही थी और समहाउ खुद को रिडीम कर लेती है। लेकिन फिर भी फैंस इसको सीरीज में कहीं पर भी देखते ही कह देते हैं अब ये साली को मर जाना चाहिए, इसको बेमतलब का क्यों रख रखा है। सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर्स आए दिन मारे ही जा रहे हैं, इसको भी राइटर उनके साथ लुढ़का क्यों नहीं देता। इसके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर में क्या होता है, इतना सब कांड करने के बाद भी ये हैप्पी लाइफ काटती है, बिकॉज ये नक्सड़ी, इडियट, डफर, मंदबुद्धि वाली निब्बी थी, जो कि एज से ज्यादा लोगों को टपका चुकी थी। इसको तो एक चांस मिलना ही चाहिए अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने का। नंबर 5, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ, जो कि बजर का इम्पैक्टफुल कैरेक्टर माना जाता है। स्टार्टिंग में पावरफुल ब्रेव एंड हॉक बैंड का लीडर हुआ करता था क्योंकि अपने अलाइज और फ्रेंड्स के साथ बिट्रे करता है। प्रिंसेस के साथ अपनी रातों को रंगीन करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे घुट घुट कर जी रहा होता है। ये बिल्कुल मरने की कगार पर था, जब तक कि गट्स आकर इसको जेल के सलाखों के पीछे छुड़ाता नहीं है, तब इसकी जान में जान आती है।
लेकिन फिर भी एक अधमरा बन चुका था और इसका दिमाग घूम चुका था। कैस्का और गट्स के बीच नजदीकियों के बढ़ने के कारण से इसे जलन होने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा था, आखिर मैंने अपनी जिंदगी में उखाड़ा क्या है। इसी के चलते वो पावर की भूख में अपने एलाइज और फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस कर देता है। अब इसको पावर्स की इतनी भूख मची हुई थी कि इसने किसी को बख्शा नहीं। इसके चक्कर में गट्स और कास्का ने जो झेला है वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। अब कुछ इसके अंटू बंटू फैंस भी हैं जो कि इसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं क्या गलत किया था इसने, बस अपने फ्रेंड्स और एलाइज को सेक्रीफाइस ही तो किया था जो कि किसी काम के नहीं थे, और कैस्का का जो किया था वो तो खुद ही मजे ले रही थी। ये सब कुछ इसके पंटरों का कहना है। अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, वरना विवाद हो जाएगा। खैर, इन सभी कारणों के चलते लोग इसे हेट करते हैं। नंबर 4, डांजो काइमेरा। ठीक तो कहा मैंने, काइमेरा। इसने अपनी आंख से लेकर गांड तक अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट का घर बना रखा था। इसने नारुतो सीरीज में सबसे ज्यादा कांड किए थे, जिसकी वजह से लोग इसे कुत्ते का पिल्ला, नाली का कीड़ा, गटर छाप और भी कई सारे नाम है इसके, वो बाद में बताऊंगा। मेन रीजन लोग इसे इतना हेट क्यों करते हैं वो था उचिया क्लैन का मैसेकर। अपने मोटिव के लिए इसने ये कांड करवाया था और मैसेकर के बाद जो भी शारिंगान्स थी इसने अपने पूरे के पूरे हाथ पर टैटू की तरह उसे इम्प्लांट करवा रखा था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी उचिया क्लैन से काफी फटती थी, इसलिए इसने अपने शातिर दिमाग के यूज से शिशु की आंख निकाल ली थी और भी काफी सारे कांड कर रखे इसने, जिस वजह से इसे लोग इतना हेट करते हैं। नंबर 3, रेचेल। रेचेल इनिशियली टावर ऑफ गॉड सीरीज की एक स्वीट कैरेक्टर थी, लेकिन किसे पता था कि ये शातिर निकलेगी। जब से बाम और रेचेल ने टावर में एंट्री ली थी तभी से बाम का यूज कर रही थी और एक साजिश रच रही थी। बाम की पावर्स और उसको छोड़कर टावर द्वारा बाम को चुना जाना, उसमें ये काफी जेलस फील कर रही होती है और यहाँ तक कि अपनी फेक इंजरी का भी बहाना देती है। लेकिन फिर भी बाम हर टाइम उसके साथ रहता है। इन अ क्रिटिकल टेस्ट एट द बॉटम ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर बाम रेचेल को आखिर तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिर आखिर में क्या होता है, रेचेल बाम को एबिस में धक्का दे देती है फॉर नो रीजन, जो कि इस सीरीज का मोस्ट इनोसेंट बंदा होता है। फिर अपने दोस्तों के पास जाकर ये एक्सक्यूज देती है कि बाम अपने आप से ही मारा गया। अपना रोना करती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। अब इन सब रीजंस के चलते फैंस इसे हद से ज्यादा हेट करने लगी। नंबर 2, शो टकर। आई थिंक शो टकर सबसे ज्यादा हेट डिजर्व करता है। ये एक एल्केमिस्ट था जो कि अपने लाइसेंस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, बस कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। जब एडवर्ड और एल इससे मिलते हैं उस टाइम पे अपने लाइसेंस को खोने की कगार पर था। अब इसकी शक्ल को देखकर ये काफी शांत किस्म का इंसान लगता है, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद जाकर पता चलता है कि इंसान की शक्ल में एक दरिंदा है। हाउएवर इट वाज डिस्कवर्ड दैट कि इसने अपनी वाइफ को मारा था बस अपने टुच्चे से एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि था ह्यूमन को एनिमल की बॉडी में मर्ज करना, उसे काइमेरा में बदलना। और इतने से इसके मन को तसल्ली नहीं मिली। इस भड़वे ने इसकी खुद की बेटी नीना और अपने पेट डॉग एलेक्स को मर्ज कर काइमेरा में बदल दिया। अब इसकी बेटी के साथ क्या होता है, जिन्होंने सीरीज देखी है उन्हें पता ही होगा। और ये नीच ये तक कह देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे किसी चीज का पछतावा नहीं है। इन्हीं सब रीजन से चलते फैंस इसे कुत्ता सुअर कहना पसंद करते हैं। अब ये सब भी कहना बेकार है क्योंकि इनकी ही बेइज्जती हो जाएगी। एंड लास्ट, नंबर 1, द मैन हु रिजेक्टेड मित्सुरी। अब इस बंदे के नाम के बारे में कुछ अता पता नहीं है, लेकिन विदाउट नेम इसने जो पॉपुलैरिटी गेन की है उसके तो क्या ही कहने। ध्यान से देखो इस शख्स को, ये वही बंदा है जिसने कि मित्सुरी को शादी के लिए उसको रिजेक्ट किया था। अब कभी कभार मैं तो ये सोचता हूँ कि कैसे इसने मित्सुरी को रिजेक्ट किया था। इस डबल बेटी की आंखें और दिमाग क्या घास चढ़ने गई थी, जो कि इसने मित्सुरी जैसी नाजुक कली को बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक इसका जवाब हमें पहले मिल चुका है, क्योंकि मित्सुरी के बाल कुछ अलग टाइप के थे, जैसे कि छपरी। रिजेक्ट तक तो ठीक था, लेकिन ये चश्मे ये तक कह देता है कि उससे बस कोई बेर, बोर या फिर काऊ शादी कर सकता है। अगर मैं चश्मिश की जगह पर होता तो। अब इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये जिस टाइप का बंदा है ये उसी टाइप की लड़की को पसंद करेगा ना। मेरे ख्याल से ये सरकारी नौकरी वाला बंदा होगा, इसलिए इसकी इतनी अकड़ थी। अब इसको देखने से लग ही रहा है कि ये अपने 40s या 50s में है। चले कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, बट मेरे हिसाब से इन द एंड ये सबसे ज्यादा हेट डिजर्व करता है। हाँ, पता है कि इसकी स्टोरी टाइशोरा पर बेस्ड है, सरकारी नौकरी कहाँ से आ गई। खैर, यही थे टॉप 8 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर की लिस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, तुमने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसके मजे लो। बाय।